उलमा, इस जमीन पर हमारे रहबर कौन, इस्लाम के रहबर कौन इस जमीन पर आज की तारीख में? हमारे उलमा, हमारे मुफ्तियान किराम, हमारे कुर्रा, हमारे हुफ़ाज़, ये हमारे रहबर हैं। और हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, उन लोगों से बता दो जिनके हाथ में माइक है, जिनको इंटरव्यू लेने की पूरी आजादी है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का ये मंत्र उनको बताना, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। सुनो कान खोलकर, सखी सखावत करो, बड़ी अच्छी बात, लेकिन जो तुम्हारे बीच में जो तुम्हारे गुरु लोग हैं, जो तुम्हारे में जानने वाला तबका है, गुरु लोग, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम, जो ज्ञानी है, जो गुरु है, जो गीता जानता है, जो ऋग्वेद जानता है, जो ये यजुर्वेद जानता है, जो सामवेद जानता है, जो रामायण महाभारत जानता है, जो आलोक उपनिषद जानता है, जो प्रश्नोत्तरी जानता है, उनको कहा जाता है ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः। उनका सम्मान करो। ये नहीं कि माइक लेकर पहुंचो और उनके मुंह में माइक घुसेड़ कर को बोलिए तो जरा, आपके मदरसे में साइंस क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या कुरान में साइंस का मजमून नहीं है? तुम नहीं जानते, कुरान में साइंस भी है, कुरान में सब कुछ है। मैंने तकरीबन 10 जगह पर इस मजमून के ऊपर हमने तकरीर की। मजबूरी है बताने की, लोगों के एतराजात हैं हम पर, तो बोलना पड़ता। किसी भी ज्ञानी की तौहीन न हिंदू धर्म में न इस्लाम में। इस्लाम में क्या कहा? यरफाउल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में जो ईमान वाले हैं अल्लाह ने उनके दर्जात बुलंद किए, लेकिन उनसे भी बड़े दर्जात किनके? वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, लेकिन अल्लाह ने जिनको इल्म दिया, जो उलमा है, जो जो दानिश्वर तबका है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, उनके दर्जात और बुलंद किए। यही बात कहाँ कही? श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय का 18वां 19वां श्लोक, 19वां नहीं पढ़ रहा हूँ, 18वां है ये। क्या कहा? उदारा, उदारा मीन्स सखी लोग, सखावत करने वाले, जेनरसिटी, जेनरस पर्सन को उदारा कहा जाता संस्कृत में। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः, इज्जत करो उनका, पहले अम्र है, आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। क्यों? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर उनका तुम इज्जत और सम्मान करोगे तो गोया तुम मेरा सम्मान करोगे। कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं। इधर क्या फरमाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम? अगर तुम किसी आलिम दीन को देखकर खुश होते हो, उनकी ज़ियारत करते हो, उनकी इज्जत करते हो, तो गोया मेरी इज्जत हुई। क्यों? क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस हैं। जब आप किसी बेटे की, किसी की बेटे की इज्जत करते हैं तो गोया आप उनके बाप की भी इज्जत कर रहे हैं। आप अगर किसी बेटे की, किसी की बेटे को रुस्वा कर रहे हैं, उनके वारिस को जलील कर रहे हैं, गोया उनके खानदान को आप रुस्वा और जलील कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम। और सुनो, इस धरती पर जितने भी गुरु लोग हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, अगर तुम उनका सम्मान करते हो तो तुम उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, क्योंकि ज्ञान की शक्ल में मैं कृष्ण उसके अंदर हूँ। जब तुम उनके ज्ञान का सम्मान करते हो तो गोया मेरा सम्मान करते हो, और जब मेरा सम्मान करते हो तो मैं खुश होता होगा। इसीलिए मदरसे में माइक के जरिए से हमारे उलमा को टारगेट करना, हाफिज कुरान को टारगेट करना, जिनके सर में सरताज दस्तार बांधी गई है, लगता है देखने में कि बहुत छोटी दस्तार है, लेकिन कल क़यामत में तुम तो फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, वहां पर नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। मरने के बाद डायरेक्ट टू द हेल, गो टू द हेल, जहन्नम में जाओगे। लेकिन जहन्नम से उठाकर जन्नत में ले जाने वाले अगर किसी के पास ये ताकत होगी, अगर किसी के पास ये अथॉरिटी होगी, तो दुनिया के किसी मालदार के पास नहीं होगी। दुनिया के किसी उद्योगपति को अल्लाह तबारक व तआला ये पावर नहीं देगा, बल्कि किसी मुत्तकी को ये पावर नहीं होगा, किसी नमाजी को, किसी काजी साहब को, बल्कि किसी मुफ्ती साहब को भी ये अधिकार नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक हाफिज कुरान को ये इजाजत होगी कि बेटे
जाओ तुम जन्नत में कुरान करीम की आयतों को पढ़ते जाओ, जन्नत के बुलंदियों पर चढ़ता जा, जैसा तू दुनिया के अंदर कुरान करीम की तिलावत किया करता था। और अकेले नहीं, आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, माँ बाप को देखकर भागेगा, लेकिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा यू हैव अ पावर, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास, तुम एलिजिबल हो, तुम 10 आदमियों को जन्नत लेकर जा सकते हो और उन लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जाओ 10 आदमियों को उठाओ और अपने दोनों हाथों में पकड़कर उनको जन्नत में लेकर जाओ। ये पावर किसको? एक हाफिज कुरान को। किस वजह से? कुरान को याद करने की वजह से। ये तुम मरने के बाद की कामयाबी है। अब हमारी तकरीर सुनेंगे मीडिया वाले या कोई नेरो माइंडेड आदमी, वो क्या कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप तो मरने की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कीजिए ना। दुनिया में आपका कुरान पढ़कर हम क्या कर सकते हैं? हम भी एक सवाल करते, क्या नहीं कर सकते बताइए, क्या नहीं किया? बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मौलाना अब्दुल्ला साहब कुरान से, इसीलिए तो छानबीन शुरू की। आसाम के कई मदरसों में ताले लग गए, बल्कि 2-3 मदरसों में तो बुलडोजर से ढा दिया गया। उत्तर प्रदेश के टोटल मदरसों में छानबीन हुई, यहाँ तक कि दारुल देवबंद, नदवतुल उलमा लखनऊ, इन सब मदारिस की तहकीक की गई, सर्वे किए गए। पैसे कहाँ से आते, पढ़ाया क्या जाता है? जो भी सर्वे करने आते, क्या पढ़ाया जाता है जी आपके कुरान में? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, वहां से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, पूरे 30 पारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। ये है क्या? इसमें समझ में तो आ ही नहीं रहा। कहा कि पूछिए, आप अपने विद्वानों से पूछिए। उनसे पूछते थे कि जी बताइए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि का क्या तर्जमा? तो तर्जमा करते थे कि इसका तर्जमा, इसका मीनिंग ये है कि ये ऐसी किताब है जिसमें शक नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, बोला तो बहुत अच्छी बात लिखी गई है इसमें। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है डरने वालों के लिए। फिर वो सवाल करते हैं, अच्छा जो नहीं डरता है तो उसका क्या होगा? फिर उसके लिए हिदायत नहीं? कहा नहीं, सबके लिए हिदायत है। दूसरी जगह पढ़ो ना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास, किताब हिदायत है सबके लिए, चाहे डरने वाला हो चाहे डरने वाला ना हो। अब बहुत सी जगह पर, अच्छा ये तो सिर्फ नसीहत के ऊपर है, ये तो अहकामात के ऊपर है, ये तो वाक़यात के ऊपर है, इससे देश का क्या भला होगा? आप जो मदरसे में इतने रुपए लोग, कौम के लोग देते हैं, इस मदरसे से आप देश में क्या तरक्की कर सकते हैं? आप डॉक्टर बना सकते हैं, कुरान पढ़कर डॉक्टर बन सकता है आपका बच्चा, कुरान पढ़कर आपका बच्चा यूपीएससी निकाल सकता है, कुरान पढ़कर आपका बच्चा जेपीएससी निकाल सकता है, कुरान पढ़कर आपका बच्चा बीपीएससी निकाल सकता है। हर स्टेट की अलग अलग वो होती है सिविल सर्विसेज में। आपका उड़ीसा का शायद मेरे ख्याल से यूडीपीएससी होगा, ऐसे कुछ होगा, ये निकाल सकता है कुरान पढ़ने वाला बच्चा। वो सवाल करते हैं, मदरसे में आएंगे, मोहतमिम साहब को देखेंगे कि सफेद कुर्ता है, सफेद टोपी, सफेद पैजामा। अब हमारे मोहतमिम साहब को देख करके उनको दीन दुनिया से क्या लेना देना? वो माइक वाला डायरेक्ट पूछता है वो क्या पढ़ा हुआ है, ABCD ये सब पढ़ा हुआ है, तो आके क्या पूछता है कि जरा मोहतमिम साहब आपके मदरसे में क्या साइंस पढ़ाया जाता है? अब मुफ्ती साहब, मोहतमिम साहब, साइंस किस बला का नाम है भाई? हम तो सुनते थे लेकिन पढ़ाया जाता है, यहाँ तो कुरान पढ़ाया जाता है। अब वो मुकम्मल तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो लोग और ज्यादा शक में पड़ जाते। इन मदरसों में कुछ न कुछ तो हो रहा है अंदर अंदर, लेकिन मदरसों में क्या होता है अंदर? फजर की अजान से पहले हमारे बच्चे कुरान लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए। इनके कमरों में देखो तो इनके कमरों में, बाज रूम में, बाज कमरों में तो पंखे भी नहीं होते। हमने पढ़ा, हमने मदरसे में 14 साल की जिंदगी गुजारी, दारुल देवबंद में तो जनाब अभी पंखे का नज़्म हुआ जब जदीद का वो इलाका, जदीद बिल्डिंग बनी, वरना अब से पहले की 15-20 साल पहले की जिंदगी उठाकर देख लीजिए, पंखे का नामो निशान नहीं था। अरबी अव्वल में कमरा नंबर, मदरसा खादिमुल इस्लाम कमरा नंबर 20 हमारा रूम हुआ करता था, पंखा नहीं था, गर्मी ज्यादा होती थी तो अपने बिस्तर लेकर छत पर जाकर सोते थे,
गर्मी में हमारे मदरसों में ये होता है। और मदरसों में सुनो, अगर किसी के दिमाग में भूसा भरा हुआ, किसी के दिलो दिमाग में अगर ऐसा लगता है कि कुरान पढ़कर देश को तरक्की नहीं दी जा सकती, कुरान पढ़कर मुजाहिद नहीं बन सकता, कुरान पढ़कर सिविल सर्विसेज में बच्चे नहीं जा सकते, कुरान पढ़कर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, कुरान पढ़कर बच्चा हमारा लॉयर नहीं बन सकता, कुरान पढ़कर हमारा बच्चा देश को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो ये शायद तुम्हारी भूल है। बल्कि ये कुरान पढ़ने वाले वो लंदन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब आई दुनिया में? 14वीं और 13वीं ईस्वी में। उससे पहले कौन थे कुरान पढ़ने वाले थे? और कुरान पढ़ने से सिर्फ कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि आप तारीख को अगर पढ़ेंगे आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि इस जमीन पर, इस धरती पर सबसे पहला डॉक्टर अगर किसी ने पैदा किया है